why should people choose Airbnb over hotels? What does it do to a person as a traveler? ओके, सो एयरबीएनबीज जो होते हैं वो बहुत पर्सनलाइज स्टेज होते हैं. जब मैं बोलता हूँ पर्सनलाइज स्टे, इसका मतलब बहुत होमली स्टेज होते हैं. अनलाइक होटल्स, मैं आज भी होटल्स में रहता हूँ, बट होटल एक अलग पर्पस सॉल्व करता है. होटल्स बहुत प्रेडिक्टेबल वे ऑफ स्टेइंग है. मतलब मैं एक होटल जहाँ गुड़गांव में रहता हूँ, यही होटल में यदि इसी ब्रांड का होटल यदि मैं अमेरिका में बुक करवाता हूँ तो उसका एक्सपीरियंस सेम होगा. स्टैंडर्डाइज्ड होगा. मतलब बेडशीट से लेके तो टॉयलेटरीज तक एवरीथिंग विल बी सेम. राइट. देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन. अनलाइक एयरबीएनबीज, मैं एयरबीएनबी गुड़गांव में बुक करूं या एयरबीएनबी अमेरिका में जाके बुक करूं, मुझे अमेरिका में जब मैं एयरबीएनबी बुक करूंगा मुझे लोकल एक्सपीरियंस मिलेगा. वहाँ पे लोकल कल्चर जानने मिलेगा. मैं लोकल लोगों से बात करूंगा जो उनके होस्ट होंगे. रहने की फ्रीडम मिलेगी. और मुझे उस जगह का एक अलग तरीके से देखने का मौका मिलेगा. अनलाइक एक स्टैंडर्ड होटल में जहाँ एवरीथिंग इज सेम. तो यूज्ड केस अलग है. कौन सा टाइप के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एयरबीएनबीज? तो दो तरीके के लोग होते हैं. एक होते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंशियल स्टेज में बिलीव करते हैं कि उनको बहुत स्टैंडर्डाइज स्टे नहीं चाहिए. जैसे बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, या बहुत सारे इनफैक्ट बहुत सारी फैमिलीज भी होती हैं जो एक बार एक हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जब जाते हैं, एक प्रॉपर्टी में रह गए, नेक्स्ट टाइम दे डोंट वांट टू स्टे इन द सेम प्रॉपर्टी. कि ये तो देख लिया, अब अगली बार कुछ दूसरा ट्राई करते हैं. राइट. अब जब दूसरा ट्राई करते हैं तो उनको एक अलग तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए. राइट. दैट इज अलग एक्सपीरियंस चाहिए. तो वो एयरबीएनबी प्रोवाइड करता है, क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी एकदम अलग है पहली प्रॉपर्टी से. क्योंकि होटल्स नॉर्मली लुक्स द सेम मोर और लेस, क्योंकि होटल्स ये स्टैंडर्डाइजेशन पे काम करते हैं. एयरबीएनबी ये डिफरेंशिएटर पे काम करता है कि आप क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे बाकी लोगों से. तो एक ही, मतलब आप ऐसा मान के चलिए, आप एक ही अपार्टमेंट में एक ही बिल्डिंग में दो अलग अपार्टमेंट्स हैं, दोनों के ओनर्स अलग है, तो दोनों एयरबीएनबीज अलग चलेंगे और दोनों का एक्सपीरियंस रहने का अलग होगा. तो उसको बोलते हैं, उस एयरबीएनबी में उस ओनर का पर्सोना रिफ्लेक्ट करता है. उसका डेकोर उस हिसाब से होता है, उसकी फैसिलिटीज उस हिसाब से होती है. तो हर एक्सपीरियंस अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी झलकती है उसमें, जो ओन करता है उस एयरबीएनबी. बिल्कुल. तो यही सेम चीज़ आपने बोला कि ओनर का एक पर्सोना झलकता है. राइट. आपने जब वो 2 BHK वाली बिल्डिंग ली जिसमें 8 2 BHK थे, 2018 की बात होगी, 2 साल बाद ऑलमोस्ट, है ना? तो आपने क्या क्या किया बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करने में अपने आप को? जी. तो जैसे मेरी बिल्डिंग जो थी, ये बैंगलोर का एक टेक हब है, वाइटफील्ड करके, वहाँ पे मैंने खरीदी थी. यहाँ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि काफ़ी हमारे जो ट्रैवलर्स हैं, ये एक मिलेनियल या एक 25 से 40 साल के उम्र के लोग हैं. ये बहुत टेक सैवी लोग होते हैं और वेल ट्रैवल्ड होते हैं, बिकॉज ये टेक बैकग्राउंड से आते हैं, आईटी कंपनीज में काम करते हैं, वेल ट्रैवल्ड होते हैं, इनको एयरबीएनबी का कंसेप्ट पता होता है. तो मेरे जो अपार्टमेंट्स थे काफ़ी हाई टेक थे. मतलब अपार्टमेंट में एकदम छोटी सी बात है, जो हम घर पे मे बी टाटा स्काई पे केबल कनेक्शन लेते हैं, मेरे एयरबीएनबीज में सारे स्मार्ट टीवीज हुआ करते थे. नेटफ्लिक्स है 2018 में, या अमेज़ॉन का एलेक्सा लगा हुआ है. सो ये छोटी छोटी पर्सनलाइज चीज़ें थी जो डिफरेंशिएट करती थी एक नॉर्मल एयरबीएनबी को एक कंपटीशन से. आप मतलब आपने टेक फोकस्ड बनाया क्योंकि मेरा ऑडियंस वैसा था. राइट. इसके अलावा बाकी बेसिक जो चीज़ें हैं जो एक ट्रैवलर को लगती है, वो तो सभी प्रोवाइड करते हैं. आज के दिन बेसिक चीज़ों में कोई डिफरेंशिएटर नहीं होता. बट आप डेकोर ले लीजिए या खाने के ऑप्शंस ले लीजिए वहाँ पे. तो हम लोकल फूड वेंडर्स के साथ हमारे टाइप्स है. तो कोई जैसे बैंगलोर में आता है, कोई आप यदि गुड़गांव से बैंगलोर ट्रैवल करते हैं, तो हम हमारी लोकल डेलिकेसी आपको खिलाएंगे. उस टाइप से हमारे टाइप्स थे. उस टाइप के रिकमेंडेशन थे कि आप ये कैफ़े में जाके खाइए, या आप यहाँ से ऑर्डर कीजिए, यू विल हैव अ बेटर, यू विल बी एबल टू टेस्ट बेटर फूड, लोकल फूड. उस टाइप के एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देते थे. और दैट वाज द मेन
I think differentiator and a USP for the Airbnb. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।